अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद। मैं हूं इस टाइम पे चाइना के सिटी साउथ एशियन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे किर्गिस्तान में जो इस टाइम पे करंट सिचुएशन है, वो स्टूडेंट्स किन किन हालात से सफ़र कर रहे हैं, ये हालात वहाँ पे क्यों आए हैं और अपकमिंग स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि उनको इस तरह की सिचुएशन का सामना कभी नहीं करना पड़े। किर्गिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके इस टाइम पे हालात हैं, पहले तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन सब स्टूडेंट्स को खैर वाफियत से अपने घर वापस लेके आए। इस टाइम पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उन स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही है जो उन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल सकती है। हम सब लोग उनके लिए दुआ कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज वहाँ पे ये सिचुएशन है, अपकमिंग स्टूडेंट्स को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना है ताकि उनको कभी भी इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़े। किर्गिस्तान बेसिकली रशियन एक स्टेट है, लाइक किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब रशियन स्टेट्स हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पाकिस्तानी नेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो वहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए गए हुए हैं, उन सब स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रवैये पे उतरे हुए हैं। मीन्स के उनको मार रहे हैं। बहुत सी इस तरह की न्यूज़ सामने आ रही हैं जो बहुत ही हौलनाक हैं, टेरेबल हैं, जिनको कभी इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। इस टाइम पे वहाँ पे ये सिचुएशन है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में स्टूडेंट्स को ये बात बारहा मरतबा बता चुका हूँ कि ऐसी जगह को अपने लिए चूज नहीं करें जो आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बने, क्योंकि ये किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी रशियन स्टेट्स हैं जो रशिया से अलग हो गई। ये अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, इनके अंदर कोई एजुकेशन नहीं है। लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड लोग हैं, नॉन एजुकेटेड, मतलब इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, स्टेबल नहीं है, और वहाँ के हालात बहुत ख़राब तर हैं। पहले तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती थी कि कोई स्टूडेंट रात को बाहर नहीं जा सकता था। अदरवाइज़ क्या होता था, रॉबरी के केसेस और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। बट अब ये लोग एक्सट्रीम रवैये पे उतर आए हैं कि मतलब स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, स्टूडेंट्स के हॉस्टल के अंदर। अब देखें, फॉर एग्जांपल इस टाइम पे हम चाइना में हैं। चाइना इतना ज़्यादा डेवलप्ड है कि यहाँ पे ये चीज़ आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे रूल को तोड़ें और यहाँ पे आप फिर रह के दिखाएं, चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या चाहे यहाँ के लोकल लोग हैं। किसी को ये राइट नहीं है वो यहाँ के पीस को डिस्टर्ब करे, यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट करे। यहाँ पे कभी भी, जब से मैं यहाँ पे चाइना में आया हूँ, मेरी ऑलमोस्ट डिग्री यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है, मैंने यहाँ पे कभी भी ये नहीं देखा है कि लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हों। मतलब ये रॉबरी, गैम्बलिंग और ये किलिंग, रेप, ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर हैं। यहाँ पे हमने कभी भी चाइनीज़ लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए भी नहीं देखा है। कभी भी हमने ये नहीं देखा है कि लोग एहतजाज कर रहे हों कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं दिया है, ये चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अब अगर किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आप ये भूल जाएं कि आप चाइना में रह सकते हैं। पहले तो वहाँ पे फेक यूनिवर्सिटीज़ रजिस्टर्ड थी। स्टूडेंट्स ने पहले बहुत ज़्यादा सफ़र किया। किर्गिस्तान वाले स्टूडेंट्स ने PMDC जब आई, उसने देखा कि सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे फेक हैं, तो ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। बच्चों ने माइग्रेशन कराई, क्या क्या परेशानी उन्होंने नहीं देखी है। उसके बाद से अब ये हालात हो गए हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को बार बार ये कहता हूँ कि आप लोग इस तरह की जगहों को अपने लिए चूज़ नहीं करें। आप लोग ऐसी जगह पे नहीं जाएं जो आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए परेशानी का सबब बने। इस टाइम पे जितने परेशान वो बच्चे हैं, उनसे कई ज़्यादा परेशान वो फैमिलीज़ हैं जिन फैमिलीज़ से वो बच्चे गए हुए हैं। वो बच्चे इस टाइम पे, आप ये देखें कि स्कॉलरशिप तो नहीं है ना, आप पे कर रहे हैं और आप पढ़ने जा रहे हैं कहीं पे, तो आपको सेफ्टी नहीं मिले। अगर आपको स्कॉलरशिप्स तो वहाँ पे थी नहीं, ठीक है, सेफ्टी नहीं है अगर आपके लिए वहाँ पे, आपके लिए आने वाले दिनों में कोई वहाँ पे बेटरमेंट नहीं है, तो आप ऐसी जगह को अपने लिए चूज़ नहीं करें। मैं चाइना MBBS के स्टूडेंट्स को डील करता हूँ, इसीलिए जब मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज करता हूँ तो रशियन स्टूडेंट्स हैं, लाइक किर्गिस्तान वाले जो स्टूडेंट्स हैं और कंसल्टेंट्स हैं, वो इस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। वो ये कहते हैं कि सर आप चाइना में हैं और आप चाइना में पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप ये कहते हैं कि चाइना बहुत अच्छा है, चाइना में ये चीज़ है, चाइना में ये चीज़ है, तो क्या हम लोग यहाँ पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं, रशिया अच्छा नहीं है, ये वो। तो मेरे कहने का मतलब यही होता है कि आप लोग चाइना या किसी भी और कंट्री, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चाइना आ जाए, आप किसी भी ऐसे कंट्री को चूज़ करें आपको जहाँ पे ये इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़े। देखिए, इंसान स्ट्रगल कर सकता है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के लिए बहुत सी कोशिशें कर सकता है, बट इस तरह की वायलेंस अगर कहीं पे होती है तो कोई भी एक नॉर्मल इंसान इस चीज़ को किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है। किस तरह से वो स्टूडेंट्स जो अभी 19, 20, 21 साल के हैं, 22, 23 साल के हैं, है फैक्टर है इस टाइम पे स्टूडेंट्स का 20, 21, 23
دوسری بالکل ینگسٹرز ہیں, ان لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس سچویشن سے نکلنا ہے. وہ بیچارے اس ٹائم پہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ہیلپ ملے اور وہ بچے خیریت سے پاکستان پہنچ جائیں. تو میں اسی لیے جو اپ کمنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہی کہنا چاہوں گا اس ویڈیو میں کہ آپ لوگ اپنے لیے اس طرح کے کنٹری کو کبھی بھی چوز نہیں کریں جو آپ کے لیے اور آپ کے پیرنٹس کے لیے پریشانی کا سبب بنے. آپ ہمیشہ اپنے لیے ایک اچھی چیز چوز کریں. لائک میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ چائنا آ جائیں, آپ یورپ چلے جائیں, آپ یو ایس سے چلے جائیں, لیگل ویزا لیں اور کسی اچھی جگہ پہ جائیں. آپ نے ایم بی بی ایس کرنے آنا ہے, پاکستان میں آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پاکستان میں پڑھیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر چائنا آ جائیں. آپ اس طرح کی اسٹیٹس میں نہیں جائیں جو آپ کے لیے پرابلم کوز کرے, آپ کی جان کو خطرہ ہو آپ کے لیے. کبھی بھی میں نے یہ نہیں سنا ہے کہ چائنا میں کوئی روبری کا کیس ہوا ہے, کوئی کلنگ ہوئی ہے, کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی ریپ ہوا ہے, چاہے وہ کسی بھی نیشنلٹی کا ہے. یہاں پہ آلموسٹ 12 to 15 کنٹریز کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. صرف ہم پاکستان نہیں ہیں, انڈینز بھی آتے ہیں, بنگلہ دیش سے بھی آتے ہیں, زیمبیا سے آتے ہیں, بہت سی ادر کنٹریز سے اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. بٹ یہاں پہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی کیس نہیں ہوا ہے. آج سے اگر 2 سال پہلے دیکھ لیں تو یوکرین میں وار والا ہوا, سب اسٹوڈنٹس نے سفر کیا. پھر کرغزستان میں یہ حالات ہوئے کہ وہاں کی یونیورسٹیز بلیک لسٹ ہو گئی. اس ٹائم پہ ان اسٹوڈنٹس بیچاروں نے بہت پریشانیاں دیکھی. اب وہاں پہ یہ حالات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایران میں دیکھ لیں, مجھے ڈیلی بیسس پہ میرا واٹس ایپ بھرا ہوا ہوتا ہے, مجھے اسٹوڈنٹس کے میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں مائگریشن چاہیے. کتنے اسٹوڈنٹس کی مائگریشن اب پاسبل ہے؟ اگر وہاں پہ ہر بچہ تنگ ہے تو کتنے اسٹوڈنٹس کی مائگریشن ہو سکتی ہے؟ تو یہ چیزیں آپ اپنے لیے خود پہلے سے دیکھیں. بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں, پیرنٹس کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. آپ جیسے کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں, مطلب وہ افورڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں نا, آپ کی 8-9 لاکھ فیس ہے چائنا میں اس ٹائم پہ, تو یہ پیرنٹس افورڈ کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایم بی بی ایس کرنا ہے, یا کسی کا خواب ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, یا پیرنٹس کا خواب ہے, تو وہ اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. بٹ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو اپنے لیے کون سا کنٹری چوز کرنا ہے. آپ اس طرح کی کنٹریز کو چوز نہیں کریں جو آپ کے لیے اور آپ کے پیرنٹس کے لیے پریشانی کا سبب بنے. ایک گائیڈنس ہے اپ کمنگ اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ ان چیزوں کو ضرور دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو اس ٹائم پہ وہاں پہ پریشانی میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرے. اللہ تعالیٰ ان سب پیرنٹس کو اس پرابلم سے نکالے جن کے بچے وہاں پہ اس ٹائم پہ پریشان ہیں. یہ دعائیں ہیں, ہم میکسیمم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور میکسیمم میں اپنا میسج کنوے کر سکتا ہوں ان اسٹوڈنٹس کو جو ان فیوچر آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, اگر میرا یوٹیوب چینل ہے, میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز کرتا ہوں, تو آپ لوگوں کو گائیڈنس پرووائڈ کرنا بھی میرا فرض ہے, اور میں میکسیمم آپ لوگوں کے لیے یہ کر سکتا ہوں. اور یہ ہے کہ ہم سب مل کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب اسٹوڈنٹس کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور آپ لوگ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی سچویشن کبھی نہیں دیکھنی پڑے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا, ہم سب کا حامی ناصر. السلام علیکم, سب کو السلام علیکم.